और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नौजर नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप पाक आर्मी में बतौर ख़तीब या नायब ख़तीब भर्ती होना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट हैं और उसको कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको। और अभी इसी महीने की मेरे ख्याल से 8 तारीख तक रजिस्ट्रेशन जारी है, सितंबर तक, 8 सितंबर 2025 तक। तो अभी रजिस्ट्रेशन जारी है। जो भी दोस्त जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक भी मौजूद होगा, तो उससे आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से वहाँ पे नीचे एक नंबर भी मैं दे दूँगा व्हाट्सएप का, तो आप वहाँ पे रब्ता करके आप घर बैठे इजीली जो है अप्लाई करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें नायब खतीब जो कमीशन ऑफिसर होता है उसके लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। सबसे पहले तो आपने जो शहादतुल आलमिया की सनद है, यानी दर्जा उला से लेके शहादतुल आलमिया तक, इन तमाम को आपने रेगुलर तरतीब के साथ मतलब है अपने स्टेप बाय स्टेप रखना है, नंबर 1। और दूसरे नंबर पे आपके HEC से मुआदला की सनद होनी ज़रूरी है। और फिर अब बात करते हैं स्कूल की, तो स्कूल की आप मैट्रिक जो है वो भी आपकी होनी चाहिए। और इसी तरीके से मैट्रिक के साथ आपकी FA होनी चाहिए इंग्लिश के साथ, और इसके साथ अगर FSC है तो फिर तो ज़बरदस्त है। और FA के अगर इक्विवेलेंट है यानी मसावी है तो फिर उसके लिए आपको इंग्लिश का होना ज़रूरी है, यानी वो मसावी कबूल की जाएंगी जिसके अंदर इंग्लिश जो है मजमून लाजमी हो, उसके बगैर वो नहीं रखेंगे आपको। अब बात करते हैं कोई भी सेंटर है तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे सरगोदा है या रावलपिंडी है या इसी तरीके से कराची है, फैसलाबाद है, बहुत सारे सेंटर हैं पाक आर्मी के, जहाँ पे भी चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको तमाम तर तफसील आगे बताने जा रहा हूँ उसको आपने गौर से सुनना है। ये ना हो कि आप आधी जो है मालूमात सुने और फिर उसके बाद आप आगे जाके परेशान हो। आपने मैट्रिक की सनद और इसी तरीके से जो दूसरी असनाद हैं शहादतुल आलमिया तक, ये आपने तस्दीक करवानी है फ़ोटो कापी लेके, एक फ़ोटो कापी करके और इसका पूरा एक सेट बना के इसको आपने तस्दीक करवाना है। तस्दीक कहाँ से होगी? ये कोई भी आपका जो स्कूल है, हाई स्कूल, वहाँ से आप किसी भी जो है टीचर से उनको कहें कि मैंने अप्लाई करना है जॉब के लिए, तो आपको स्टैम्प भी मार देंगे और नीचे साइन भी कर देंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी कॉलेज से तस्दीक करवाते हैं तब भी ठीक है, वो भी आपको मतलब है तस्दीक करके दे देंगे। अब बात आती है कि इसके साथ आपकी FA होना ज़रूरी है। अगर FA नहीं होगी, इसके अंदर इंग्लिश नहीं होगी, तो वो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते सेंटर वाले। इसी तरीके से जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है इसको, तो फिर ये तमाम तर जो असनाद हैं इनको आपने वफाकुल मदारिस से भी तस्दीक करवाना होता है बाद में, यानी दर्जा राबिया की और शहादतुल आलमिया की, इन दोनों असनादों को आपने फिर वफाकुल मदारिस से भी तस्दीक करवाना है। और इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद से भी ये तस्दीक होती हैं। पहले नहीं था लेकिन अभी उन्होंने रिसेंटली शुरू कर दी हैं। अब इसके लिए जो डॉक्यूमेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर घर बैठे खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये सर्विसेज लेना चाहते हैं तो ये नीचे व्हाट्सएप का नंबर मैं इंशाल्लाह दे दूँगा, आप इस पर रब्ता करके इनसे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो जाके वहाँ पे सेंटर पे आपका टेस्ट होगा, तो उसमें कुछ आपके सवालात जो होते हैं वो आपके बतौर मतलब है माइंडली सेट जो होता है आपका वो पूछा जाता है। और इसके अलावा रिटर्न में कुछ सवाल मजहबी आ जाते हैं, कुछ इस्लामिक के, और फिर उसके अलावा कुछ जनरल नॉलेज के, और फिर कुछ मुल्क के रिलेटेड होते हैं। और इसी तरीके से बाज़ औक़ात जो है इनका टेस्ट जो होता है वो कंप्यूटर पे नहीं होता, बल्कि इनमें रिटन टेस्ट होता है, और नेवी का भी रिटन टेस्ट होता है, और सिर्फ PF का जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटर पे टेस्ट होता है। और इसके अलावा एक बुक भी बाकायदा मिलती है कि नायब खतीब के लिए कौन से टेस्ट होते हैं, जो भी मार्केट में अवेलेबल होगी, शायद आपको मिल जाएगी। अगर वो ना मिले तो उसके जो चंद एक सवालात हैं जो अगर आपको चाहिए हों तो वो भी इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे आपको रिसीव हो जाएंगे। और बात करते हैं आप कि इसके लिए जब आप अप्लाई कर देते हैं और सिलेक्शन आपकी हो जाती है तो फिर इसमें आपका मेडिकल फ्री होता है, आपकी रिहाइश फ्री होती है, आपका खाना फ्री होता है। इसके अलावा आपके बच्चे हैं उनकी तालीम भी फ्री होती है, और उनके बच्चे जो हैं जो भी अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और उनका भी सारा इलाज मुआवजा वो भी फ्री होता है। इसी तरह आपके वालिदैन जो हैं उनका भी मेडिकल फ्री होता है, चाहे कोई भी अदारा होगा आपका,
गवर्नमेंट का, तो उससे जो आपका कार्ड बनता है फिर उस पर आप अपने वालिदैन का भी इलाज फ्री करवा सकते हैं, अपने घर वालों का भी फ्री करवा सकते हैं, अपने बच्चों का भी, और दीगर भी काफ़ी सारी जो सहूलियात हैं वो मुयसर होती हैं। लेकिन अगर आप अप्लाई करेंगे, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के, इंशाल्लाह 100% आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। कोई इतना बड़े सवालात मुश्किल नहीं होते, सिर्फ आपको एक कदम उठाना है अल्लाह ताला के नाम के साथ, इंशाल्लाह कामयाबी आपके मुकद्दर होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।